जो बुद्धिराम की पत्नी है रूपा, जो वह किचन में सारा देख रेख कर रही थी खाने के बारे में, वह अपने कार्यभार से यानी कि उस पर इतनी जिम्मेदारी थी सारे मेहमानों की, अपने बेटे का तिलक है तो कार्यभार से परेशान थी, इतना काम था उन्हें। कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती, कभी कड़ा पास आती तो कभी भंडार में जाती, यहाँ से वहां से यहाँ की कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया, कोई गड़बड़ तो नहीं है। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी रूपा, झंझुलती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी, क्रोध तो न कर पाती। क्यों? क्योंकि बेटे का तिलक है, किसी पे क्रोध तो नहीं कर सकती है, सिवाय बूढ़ी काकी। देखते हैं, क्योंकि बूढ़ी काकी जो है उनकी तो कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो मेहमान है। तो इस अवस्था में बूढ़ी काकी की कढ़ाई के पास उन्होंने देखा कि वह बैठी है, तो वह जल उठी रूपा। क्रोध न रुक सका, क्योंकि सुबह से काम में व्यस्त है, क्रोध आ रहा है लेकिन कर नहीं पा रही, और अब क्रोध करने का अवसर भी मिल गया है। बूढ़ी काकी जो कड़ाह के पास बैठी है, जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी पर वह झपट पड़ी, यानी कि बस अपना क्रोध है वह निकालने लगी। दोनों हाथ से झटका कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? ऐसा बोलती, आपके पेट में, आपका पेट है या क्या है पिटारा, कि आप ऐसे कड़ा के पास आकर बैठ गई हैं? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? कोठरी में आप बैठी हुई थी तो वहां आपका दम घुट रहा था, जो आप आके यहाँ बैठ गई हैं। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग भी नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका आपसे? डांट रही हूँ उनको कि अभी तो भगवान को भोग भी नहीं लगा, मेहमानों ने भी नहीं खाया, और आप आकर यहाँ बैठ गई हैं। अब बुद्धिराम की जो पत्नी है रूपा, वह सुबह से काम में लगी हुई थी, व्यस्त थी। बेटे का तिलक जो था, पूरा दिन यहाँ से वहां, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, कभी किचन के पास कोई चीज है वह खुट नहीं रही है। तो यही सब देखते देखते उसे क्रोध भी आ रहा था, क्योंकि सुबह से वह भाग दौड़ कर रही थी। क्रोध प्रकट करे भी किससे, क्योंकि सभी मेहमान थे, तिलक था, तो वो किस पे क्रोध अपना निकाले। और जब ऐसा अवसर उन्हें नहीं मिला, जब वह वापस किचन में आई तो देखा कि बूढ़ी काकी है वो कड़ा के पास बैठी हुई है, और जानो कि उन्हें मौका मिल गया अपना क्रोध निकालने का। वह अपने क्रोध को रोक ना सकी। जिस प्रकार मेंढक जो है वह केंचुए पर झपट पड़ता है, यानी कि अपने शिकार पर झपट पड़ता है, वैसे ही बूढ़ी काकी पे रूपा है वह अपना क्रोध उतारने के लिए झपट पड़ती है, और उन्हें डांटने लगती है कि ऐसे आपका पेट है या भाड़ है, यानी कि पेट है या पिटारा, आप यहाँ आके बैठ गई है, थोड़ी देर रुक नहीं सकती? अभी तो भगवान को भोग भी नहीं लगा है, मेहमानों भी नहीं खाया है, और आप आकर यहाँ बैठ गई है। कोठरी में क्या आपका दम घुटता था? वहां आपका दम घुटता था, आप बैठ नहीं पाती थी, यहाँ आकर बैठ गई है। तो ऐसे उन पर चिल्लाने लगी बूढ़ी काकी पे रूपा, यानी कि बुद्धिराम की पत्नी, उसके भतीजे की पत्नी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, क्योंकि वह रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज उनके बेटे समान बेटे का तिलक था, उनके भतीजे के बेटे का तिलक था। रोना नहीं चाहती थी, रोना अपशकुन कहा जाता है। चुपचाप रेंगती हुई वापस अपनी कोठरी में चल गई, क्योंकि कैसे करके वह कोठरी से किचन तक आई थी वह हमें पता है, रेंगती हुई, ना तो वो चल पाती है ठीक से, इसलिए वो अपने हाथ बले वापस कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई है, मेहमान खाने लगे हैं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही है, बराबर कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कैसी मेरी दशा हो गई है। उन्हें रूपा पर भी क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख था अपनी जल्दबाजी पर, कि भाई मैं ही जल्दी चल निकल पड़ी खाने के लिए, तो उन्हें ऐसा लगा कि हाँ मेरी ही गलती, इसलिए रूपा ने मुझे डांटा। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया। सब ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर लेंगे, घर वाले मुझे भी खाना दे देंगे, मुझे इतनी देर भी न रह गए कि मुझे नहीं भूलेंगे, ऐसा थोड़ी देर रहेगी, क्योंकि मेहमान जो है उनको खिला लेंगे, उसके बाद मुझे दे ही देंगे। जब तक मेहमान भोजन कर ले, घर वाले कैसे खाएंगे? ये तो सही बात है। इसलिए उसे रूपा की बात सही लगी, और खुद है अपने आप पर पश्चाताप करती कि मेरी ही गलती है, और जब तक कोई खिलाने ना आएगा मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया कि जब तक कोई अब नहीं आएगा बुलाने के लिए या फिर खाना देने के लिए, तब तक मैं वापस किचन में नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है, रूपा सही थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो खुद है वह इंतजार करती है कि अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा। वह मन को बहलाती है और लेट जाती है। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे?
सोच रही है कि इतनी देर हो गई, अभी तक सब भोजन ही कर रहे हैं, इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए। किसी की आवाज नहीं सुनाई दी मुझे बुलाने की कि भाई चलो आप भी खा लो। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए हैं। ऐसा उन्हें लगा कि अब तो इतनी देर हो गई है, पक्का सबने खाना पीना खा लिया है और चले भी गए हैं। तो अब घर वाले मुझे कैसे भूल गए, मन ही मन सोच रही है, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या, नहीं बुलाना चाहती है क्या? मैं वहां जाके बैठ गई, मैंने गलती कर दी तो रूपा है वो मुझसे नाराज हो गई, मुझे नहीं बुलाना चाहती खाने पे। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी, उन्हें ऐसा विश्वास है। लेकिन उनका जो यह विश्वास है, स्वादेंद्रिय उनकी गुदगुदाने लगी, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बस सिर्फ खाना, क्योंकि और कोई इच्छाएं तो उन्हें रहती नहीं है, बस उनका पेट भर जाए। और जिस बूढ़ी काकी को खाना भी नसीब नहीं होता था, और इतने मसालेदार खाने अगर उनके ही घर में बन रहे हो और उन्हें ना मिले तो कैसा लगता है, ये हम जानते हैं कि उनको उनकी इंद्रियां जो है वो गुनगुना रही है खाने के लिए। उनके मन में तरह तरह के सुगंध पास बांधे हुए, सब्जी की पुड़िया खाऊंगी, फिर दही खाऊंगी, शक्कर डाल के कचौड़ियाँ खाऊंगी रायते के साथ, ऐसा मसालेदार सारे उनके मुंह में घूम रहे। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, ऐसा मन में सोच लिया है कि कितने सालों बाद इतना अच्छा खाना नसीब होगा। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, सब यही बोलेंगे कि इसे तो कुछ पता ही नहीं चलता, कोई बात नहीं भले बोले, लेकिन मैं तो अपना पेट भर लूंगी। कहाँ करे, सोच रही थी मन ही मन कि कितने दिनों बाद आज मुझे पूड़ियाँ मिलेंगी, कचौड़ियाँ मिलेंगी, जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी, यानी कि थोड़ा खा के थोड़ी उठ जाऊंगी, पेट भर के खाऊंगी। वह उकड़ू यानी कि वापस अपने हाथ पांव पे चलते हुए आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। मेहमानों ने तो खाना खा लिया, फिर भी अभी बैठे हुए थे। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, यानी कि सब आस्वाद ले लेके खा रहे थे। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला उठे, बहुत क्रोध आ गया उन्हें बूढ़ी काकी को देख के। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। ऐसा दुर्व्यवहार किया अपनी काकी के साथ। काकी को कोठरी में वापस बंद कर दिया, सबके सामने रेंगते हुए ले गए घिसट कर। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके हैं, यानी कि अड़ोस पड़ोस, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे कि बूढ़ी काकी ने कितना निर्लज्ज वर्तन किया, मेहमानों के सामने ऐसे घसीटती हुई आई, कड़ाह के पास बैठ गई। तो दोनों ने निर्णय किया कि अब इन्हें कोई सजा देनी पड़ेगी, दंड देना पड़ेगा। उनके बुढ़ापे पे दीनता पे किसी को दया ना आई, किसी को नहीं, सबने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें छोड़कर खा लिया। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। पहले ही हमने बात की, लाडली जो है वह अपने भाइयों पिताजी से छुप छुप कर अपनी दादी हुई बूढ़ी काकी को खाना पहुंचाती थी अपने हिस्से का। उनको बस दया आ रही थी और किसी को नहीं। सब है वो उनके साथ दुर्व्यवहार करने पे तिले हुए थे। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते, क्या चला जाता है, इतने सारे लोगों ने खा, वहां काकी भी थोड़ा खा लेगी, क्या चला जाता है उनका, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, काकी के लिए कुछ नहीं रहने देंगे, सब मेहमान के लिए ही बना है, सब खा जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। और यदि काकी मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा, काकी ही तो है, बूढ़ी ही तो है। वह काकी के पास जाकर उनको धैर्य देना चाहती थी, शांत रखना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जा पाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई, उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी कि मैं यह पुड़िया नहीं खाऊंगी और मैं काकी को दे दूंगी, वह खा लेंगी। उसका हृदय अधीर यानी कि उत्सुक हो रहा था कि कब मैं जा सकूं काकी के पास, बूढ़ी काकी के पास, मेरी बात उन्हें सुना सकूं, उन्हें पुड़िया दे सकूं, ऐसा सोच रही थी। पुड़िया देकर कैसी प्रसन्न होंगी काकी, ऐसा वो मन ही मन सोच रही थी, मुझे खूब प्यार करेंगे। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी, क्योंकि उसे पता था कि काकी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतने मेहमानों को, गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस वालों को खिलाया, लेकिन काकी को किसी ने ना पूछा। काकी को पूड़िया खिलाने की खुशी में वह सो न पाई। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, रूपा सो रही है, तब चुपके से उठकर बूढ़ी काकी के कोठरी की ओर चल पड़ी कि मैं जाती हूँ बूढ़ी काकी के पास, मैं उन्हें खिलाती हूँ। लाडली है वह काकी के पास निकल पड़ी रात के 11 बजे कि मैं काकी के पास जाती हूँ, उन्हें पूड़िया दे देती हूँ।
और बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जा रहा था। उनके पैर बार बार पत्थर की तरह थी तरह, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक तो वैसे ही बूढ़ी थी तो अशक्त थी, ऊपर से कुछ खाना नहीं मिला है और भी तबीयत उनकी खराब हो गई, कुछ याद भी नहीं रहा। बस इतना याद है कि किसी ने पटका था और वह मूर्छित हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। जब से यह सचेत हुआ कि किसी की जरा भी आहट न मिलती थी, उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए, अभी भी खाना चल रहा है क्योंकि वह भूखी है। जब उन्हें वापस होश आया तो ऐसा लगा कि सब खाना पीना खा लिया है और वक्त देख के तो लगता है कि जैसे सब लोग सो गए हो। खुद मूर्छित होकर हो पड़ी थी। यह विचार कर काकी है वह निराश हो गई कि भाई ऐसा व्यवहार मेरे साथ। ग्लानी यानी कि दुख, पीड़ा, ग्लानी से गला उनका भर आया था, परंतु मेहमानों के डर से वह रो नहीं रही थी। सहसा अचानक ही उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान की, यह तो लाडली है, वही मेरे लिए लेके आई है। छटपटा उठी, उठकर बैठ गई, दोनों हाथ से लाडली को टटोला यानी कि प्रेम किया, गोद में बिठाया। लाडली ने उन्हें पुड़िया निकाल कर दे दी।